प्लास्टिक सर्जरी से बॉडी के फिगर को चेंज करना तो बहुत लोग चाहते हैं, बट एक कॉमन क्वेश्चन है मेरे पेशेंट्स का कि डॉक्टर स्कार्स तो बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। लाइपोसक्शन में भी ये सवाल कॉमन है, जबकि हम सब जानते हैं कि लाइपोसक्शन एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है या बहुत छोटे छोटे की होल से होती है। बट क्या इसमें स्कारिंग होती है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। लाइपोसक्शन सर्जरी में हम फैट रिमूव करते हैं और ये जो फैट रिमूवल है वो छोटे होल्स से होता है। जो ये होल्स होते हैं वो बिटवीन 5 मिलीमीटर्स टू 8 मिलीमीटर्स या 1 सेंटीमीटर तक ही होते हैं। एंड जनरली हम जब लाइपोसक्शन करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि ये जो पोर्ट्स हैं उसको हम प्रोटेक्टेड रखें, मतलब सिलिकॉन के कुछ इसमें पोर्ट्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि जो हमारा जो लाइपोसक्शन का इंस्ट्रूमेंट है जब वो टू एंड फ्रो मूव करता है या जब आगे पीछे होता है तो उसके फ्रिक्शन से भी इसमें कोई भी बर्न या किसी भी तरह की इंजुरी स्किन में ना हो, और उसके कारण जो हमारे स्कार्स हैं वो नियरली नॉट नोटिसेबल हो जाते हैं कुछ मंथ्स या वीक्स के बाद ही। अब हम आते हैं कि अगर हम डिफरेंट एरियाज ऑफ बॉडी में लाइपोसक्शन करते हैं तो स्कार्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी एब्डोमेन एरिया के बारे में, क्योंकि ये सबसे कॉमन एरिया है जिसका लाइपोसक्शन हम करते हैं। जो एब्डोमिनल एरिया है उसमें जो स्कार्स हैं वो जनरली अंडरवेयर के लाइन के नीचे आते हैं और यूजुअली ये 2 to 3 स्कार्स होते हैं, जो कि जैसे मैंने बताया 5 मिलीमीटर टू 8 मिलीमीटर के स्कार्स होते हैं। हम जो स्टिचेस हैं वो 4th to 5th डे हटाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके कारण भी स्कार्स जो हैं वो कम बनते हैं। अगर हमने स्टिचेस को लंबे देर तक छोड़ दिया तो उसमें भी स्कार्स ज़्यादा बनेंगे। एक कट जो है वो नेवल के अराउंड भी, नेवल के अंदर एक्चुअली आता है और ये भी नहीं पता चलता। तो एब्डोमेन एरिया की जहाँ तक बात है तो नेवल और जो अंडरवेयर लाइन है उसके नीचे नीचे 2-3 कट्स आते हैं, जिससे कि ऑलमोस्ट पूरा एब्डोमेन हम टारगेट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेस्ट के नीचे एक छोटा सा हमें एक्सेस इंसिजन लेना पड़े, जिससे कि अपर एब्डोमेन हम टारगेट कर सके। तो ये स्कार भी बहुत छोटा होता है और जनरली कम यूज होने के कारण ये स्कार बहुत अच्छे तरीके से हील कर जाता है और बिल्कुल नहीं पता चलता। अब आते हैं थाई पे। तो थाई के जो स्कार्स हैं वो जनरली हम ग्रॉइन क्रीज में हाइड करना पसंद करते हैं, और अगर बैक ऑफ थाई भी करनी हो तो जो बट और थाई के बीच का जो एरिया है जिसमें एक फोल्ड आता है उसमें हम स्कार्स को हाइड करते हैं। अगर नी का एरिया है तो इनसाइड ऑफ द नी भी एक ऐसा एरिया है जो कि नोटिस नहीं होता और वहां पे बहुत छोटे इंसिजन से हमारा लाइपोसक्शन का काम हो सकता है। अब आते हैं आर्म्स पे। अब ये एरिया है जिसमें कि स्लीवलेस पहनने पे स्कार्स नज़र आ सकते हैं, अगर हमने कोई ऑफ शोल्डर टॉप पहना है तो स्कार्स नज़र आ सकते हैं। तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि ऐसे एरियाज से करें जिसका कि स्कार नॉट नोटिसेबल हो। अब हम क्या करते हैं कि जो आर्म का फोल्ड है उसमें हम जनरली, या जो एक्जिला का जो फोल्ड है जैसे कि जो आर्म पिट का एरिया है उसमें हम ये इंसिजन लाइंस हाइड कर देते हैं, ताकि फोल्ड के अंदर ही अंदर वो स्कार आ जाए। एल्बो के अराउंड भी करना पड़ सकता है, क्योंकि कभी फैट अगर ज़्यादा हो या कुछ एरिया जो डिफ़िकल्ट टू रीच हैं उनको आसान बनाने के लिए हम कुछ ऐसे एरियाज में इंसिजन्स ले सकते हैं जो कि इनिशियली थोड़े नोटिसेबल हो सकते हैं, बट विथ केयर जनरली बहुत अच्छे से हील कर जाते हैं। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी वो ये कि अगर मान लीजिए हमने एक ही होल से सारा लाइपोसक्शन प्लान किया है तो वो ओवर यूज के कारण भी वो एक होल भी ज़्यादा नज़र आ सकता है। इसलिए अगर हम छोटे छोटे मल्टीपल होल्स करते हैं तो इन जनरल ये जो स्कार्स हैं वो बेटर सेटल होते हैं और बिल्कुल नहीं पता चलते। अब एक और एरिया है वो है बैक का एरिया। बैक तो इतना लार्ज एरिया है तो उसको हम कैसे हिडन स्कार्स से टारगेट करें। इसमें भी जो आर्म के फोल्ड्स हैं, जैसे अंडर आर्म्स का जो एरिया है वहाँ से हम टारगेट करते हैं, या फिर जो एरिया अंडरवेयर के नीचे नीचे आने वाला एरिया है वहाँ पे ग्लूटियल फोल्ड्स में हम हाइड कर देते हैं स्कार्स को। और इन जनरल अगर हमने अपने इंसिजन लाइंस को प्रोटेक्टेड रखा है ड्यूरिंग द प्रोसीजर तो जनरली इनके स्कार्स नहीं पता चलते। तो आई होप कि इस वीडियो से आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि लाइपोसक्शन में क्या बहुत बड़े स्कार्स आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे जो स्कार्स हैं वो नहीं पता चलते। एंड अगर आपकी स्कारिंग ऐसी होती है जो कि नोटिसेबल होती हो या फिर हाइपरट्रोफिड होती है तो डेफिनेटली आप उसका भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं लेजर्स के थ्रू, या फिर इंट्रालीजनल स्टेरॉइड्स हम डालते हैं जिससे कि स्कार बहुत दब जाते हैं। तो डेफिनेटली ये जो सोल्यूशन है वो मौजूद है। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये जानकारी ज़रूर मिली होगी कि लाइपोसक्शन में स्कार्स बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होते और बहुत अच्छे तरीके से हाइड किए जा सकते हैं।
एंड अगर बाय चांस ऐसा होता है कि आपने कहीं लाइपोसक्शन करवाया है और आपको स्कार्स बॉदर कर रहे हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट मौजूद है। हमने स्कार ट्रीटमेंट पे भी बहुत वीडियोस बनाए हैं, आप उनकी भी हेल्प लेके देख सकते हैं कि आपके स्कार्स को किस हद तक हम ट्रीट कर सकते हैं। लाइपोसक्शन की स्कारिंग के बारे में ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल एसबी एस्थेटिक्स को फॉलो करें। नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।